साथियों, ये संसार परमात्मा के द्वारा बनाया गया है और परमात्मा के द्वारा ही इसका संचालन होता है। परमात्मा के ही सिद्धांतों पर ये सृष्टि चलती है। भगवान ने जो विधान बनाए हैं उन विधानों पर ही आधारित होकर के ये संसार का चक्र घूमता रहता है, घूमता रहता है। प्रकृति परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब गतिमान है। पर उसकी गति, उसकी यात्रा का एक निश्चित विधान है। उस विधान को ही भगवान का अनुशासन कह सकते हैं अथवा भगवान की आज्ञा कह सकते हैं, भगवान की इच्छा कह सकते हैं। जब तक भगवान के बनाए गए विधान के अनुसार ये सृष्टि चलती है तब तक इसमें चारों ओर बड़ा ही आनंद रहता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ा उत्सव रहता है। पर साथियों, जब कोई भगवान के विधान के अनुसार नहीं, अपने विधान के अनुसार चलने का जब प्रयत्न करता है तो वो समाज के लिए भी अभिशाप बनता है और अपना जीवन तो वो नष्ट करता ही करता है। न जाने कितनों का जीवन वो बेकार कर देता है। तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के विधान के अनुसार जीवन जीते हैं, पर संसार में ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो अपना विधान स्वयं बनाना चाहते हैं। सो अपना तंत्र खड़ा करना, अपनी योजना बनाना, अपना विधान बनाना, ये व्यक्ति के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। मनुष्य योनि की यह विशेषता है। बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनको उनका निर्माण ही ऐसा हुआ है कि वो भगवान के विधान में अवरोध उत्पन्न कर ही नहीं सकते। जितने भी मनुष्य योनि को छोड़ करके जितने भी योनि के प्राणी हैं, पशु पक्षी अंडज स्वेदज उद्भिज जितने भी हैं, सब के सब, वृक्ष वनस्पति इत्यादि, धरती ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा तारे आसमान जल वायु, जितने भी तत्व हैं इस संसार में, सब भगवान के विधान के अनुसार ही चल रहे हैं। केवल इस सृष्टि में एक अकेला मनुष्य ही ऐसा प्राणी हुआ जो भगवान के विधान में हस्तक्षेप करता है। न केवल हस्तक्षेप करता है बल्कि वो अपना स्वयं का विधान भी बनाना चाहता है कि हम अपने हिसाब से रहेंगे और ये दुनिया भी हमारे हिसाब से रहनी चाहिए। अपने विधान को भगवान पर थोपने का व्यक्ति प्रयत्न करता है। और ये करता कौन है? केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा करता है। दूसरा और कोई प्राणी इस संसार में मनुष्य के सिवा आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो भगवान के बनाए विधान का विरोध करे और अपने नए विधान को स्थापित करने का प्रयत्न करे। अच्छा, एक बात और ये है कि जैसे हम अपने देश के संविधान को पढ़ते हैं और अन्य अन्य देशों के राष्ट्र के संविधान हैं, तो एक निश्चित समय बीत जाने पर उस संविधान में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसमें कुछ चीजें जोड़ दी जाती हैं, कुछ चीजों को हटा दिया जाता है। ये संविधान की नियमावली है।
उसमें भी ये क्रम रहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, ये छूट रहती है। लेकिन सृष्टि के प्रारंभ हो जाने के प्रथम दिन से ही, प्रथम क्षण से ही, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक भगवान के द्वारा बनाए गए संविधान में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है भगवान का संविधान। तो संसार में दो ही तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो भगवान के विधान के अनुसार जीवन जीते हैं, और एक वे लोग हैं जो अपने अनुसार विधान चलाना चाहते हैं। जो भगवान के अनुसार विधान और अनुशासन को अपनावे, वो व्यक्ति महापुरुष बन जाता है, देवता बन जाता है, महामानव बन जाता है। क्योंकि भगवान के विधान ही ऐसे हैं, भगवान का अनुशासन ही ऐसा है कि उसका पालन करने वाला व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता चला जाएगा। हर दृष्टि से भौतिक उपलब्धियां भी उसको मिलेंगी और आध्यात्मिक विभूतियां भी उसको प्राप्त होंगी, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। जो जो लोग भगवान के बनाए गए विधान, भगवान के बनाए गए अनुशासन पर कदम बढ़ाते चले गए, वे लोग कभी घाटे में नहीं रहे, वे लोग हमेशा फायदे में रहे, मुनाफे में रहे, और उनका नाम अमर हो गया। वे लोग धन्य हो गए। ऐसा भगवान का अनुशासन है। पर कुछ ऐसे भी हुए इस संसार में जो भगवान के अनुशासन और भगवान के विधान को मानने से इनकार कर देते हैं। इनके लिए एक शब्द आता है, और ऐसे लोगों को जो भगवान के विधान को न माने बल्कि उसको रौंदने का प्रयास करें और अपना नया विधान भगवान पर ही थोपने का प्रयत्न करें, तो ऐसे मनुष्य को ही असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। ऐसे मनुष्य को दुर्गुणी कहते हैं, दुराचारी कहते हैं। ऐसे मनुष्य को बड़ा पातकी कहते हैं, पापी कहते हैं, पापात्मा कहते हैं, दुष्टात्मा कहते हैं। यही असुर हुए, यही राक्षस हुए। ठीक है ना? दो ही चीजें, भगवान के संविधान को बनाना, उसका पालन करना, और दूसरा भगवान के संविधान का विरोध करना, अपना एक अलग संविधान बनाना। सो भगवान इसकी भी छूट देते हैं कि अगर आपको हमारे नियम से नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, आप अपना ही नियम बना लीजिए, अपने नियम से भी चलने का प्रयत्न कर लीजिए, लेकिन उसमें प्रगति होनी चाहिए। क्योंकि हम अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम रास्ते का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन सा अनुशासन, कौन सा विधान, किस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, इसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है। लेकिन परिणाम क्या होगा, उस परिणाम के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। भगवान के विधान के अनुसार पांडवों को राज्य मिलना चाहिए था, पर दुर्योधन ने भगवान का विधान माना नहीं। दुर्योधन ने अपना विधान बनाया, जुआ खेल करके, नाना प्रकार के षड्यंत्र करके। सो वो अपना विधान बनाता है, अपने विधान पर चलता है, लेकिन परिणाम अंत में क्या मिला? परिणाम तो वही मिला जो भगवान के विधान और भगवान के अनुशासन के अनुसार होता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि भगवान के अनुशासन को मानने का मतलब भगवान के मर्जी के अनुसार जीवन जीना, और न मानने का तात्पर्य अपनी मर्जी से भगवान को चलाना। पांडव भगवान की मर्जी से चलते हैं। कृष्ण जो कहें पांडव आंख बंद करके वही करते हैं। पर दुर्योधन कृष्ण के कहने पर नहीं चलता। दुर्योधन कहता है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, और आपको भी अपनी मर्जी पर चलाने का प्रयत्न करेंगे। वो तो कृष्ण भगवान जब शांति दूत बनकर के गए हैं हस्तिनापुर, सो दुर्योधन उनको बंदी बना लेना चाहता है। क्यों भैया? इसलिए कि भगवान दुर्योधन के विधान के अनुसार चलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बार बार भगवान ये कह रहे हैं कि भाई पूरी हस्तिनापुर का आधा राज्य नहीं दे सकता, तो कम से कम 5
गांव तो दे दे पांडवों के लिए, अगर 5 गांव भी दे दे तो भी हमें स्वीकार है। पर दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम आपके अनुशासन, आपके मर्जी और आपके विधान के अनुसार हम नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? हम राजा हैं, हम राजकुमार हैं, हम अपना अनुशासन बनाएंगे, हम अपना विधान बनाएंगे। आपको हमारे हिसाब से चलना हो तो ठीक, और न चलना हो तो फिर बंदी बनाएंगे। भगवान को ही बनाने चला। तो भगवान भी अपने स्थान पर खड़े हुए और दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन तुम मुझे बांधना चाहते हो? जो समस्त संसार के बंधनों को खोलता है उसे तुम बांधना चाहते हो, तो भैया प्रयत्न करके देख लो। दुर्योधन ने प्रयत्न नहीं किया होगा, कितना प्रयत्न किया होगा, पर वो कभी भगवान को बांध सकता है क्या? नहीं बांध सकता। यही बात रावण के जीवन में भी देखने को मिलती है। राम के मर्जी के अनुसार विभीषण चलने को तैयार हो गए, राम के अनुशासन में विभीषण चलने को तैयार हो गए, लेकिन राम के अनुशासन में, राम की मर्जी से रावण चलने को तैयार नहीं हुआ। रावण को ये लगा कि ये हमारा करी क्या लेंगे। जब जीवन में थोड़ी संपत्ति आ जाए, थोड़ा ऐश्वर्य आ जाए, थोड़ी पद प्रतिष्ठा आ जाए, तो फिर आदमी नहीं करता ऐसा। फिर वो अपने हिसाब से अपना जीवन जीने लगता है, अपने हिसाब से अपनी दुनिया बनाता है, अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाता है। तो वो फिर अपने हिसाब से चाहे जो कर ले, पर परिणाम तो भैया भगवान के विधान के अनुसार ही निकलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपकी मर्जी से नहीं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। बहुत प्यारी पंक्ति है कि होता वही है जो वो चाहता है, पर हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए वही करो जो वो चाहता है, तो होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर भगवान की मर्जी से हम करने लगें तो फिर तो वही होगा जो हम चाहेंगे। अभी क्या है, अभी हम अपनी मर्जी से करते हैं और भगवान को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। अगर ऐसा भगवान छूट दे दें कि भाई यहां मनुष्य अपना विधान स्वयं से बना ले, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम हम सब देख ही रहे हैं। भगवान का विधान था वृक्ष लगाना, लगाते रहोगे हरियाली बनी रहेगी, छाया के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, फल फूल का अभाव नहीं होगा, वातावरण संशोधित होगा, जीवन में रोग नहीं होगा। ये किसका विधान था? ये भगवान का विधान था। हमने अपना विधान कैसे बनाया? हमने अपना विधान बनाया कि हमें फल से मतलब नहीं, हमें ऑक्सीजन से मतलब नहीं, हमको अपने घर में सोफा चाहिए, सो उसके लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए हम नया विधान बनाएंगे, जो पेड़ भगवान ने दिया है उसको काटेंगे और उसको काट करके हम अपनी सुविधा करेंगे। ये हो गया अपना विधान। दरवाजे खिड़की सब लकड़ी के बनेंगे, फर्नीचर का सब काम लकड़ी का होगा। लकड़ी आएगी कहां से? आएगा वृक्षों से। तो भगवान ने छूट दे दी कि चलो भाई अपनी सुविधा के अनुसार तुमको आवश्यकता है, व्यवस्था करनी है, सो करो, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा पूरा अपनी मर्जी का मत चलो ना। जैसे दुर्योधन को कहा कि भाई पूरा राज्य नहीं दे सकता, 5 गांव तो दे दे। तो भगवान ने कहा कि अगर तुमको लकड़ियां चाहिए तो वृक्षों को काटना आवश्यक है, हम उसकी भी छूट देते हैं, लेकिन 1 काटो और 2 लगाओ। लगाओ ज्यादा, काटो कम। भगवान का ये विधान। भगवान ने संतोष कर लिया कि भाई हमारे जितने वृक्ष हैं तुमको जरूरत है, तुम काटना चाहते हो काट लो, लेकिन लगाने में कमी मत करना। इतनी छूट देते हैं। तो आदमी ने कहा कि अरे कौन जाएगा इतनी मेहनत करने, कौन जाएगा लगाने, कौन जाएगा धूप में तपने। ये तो बस ऐसे ही है, अपने हिसाब से हम चलेंगे। हमको जब जरूरत पड़ेगी हम पेड़ काट लाएंगे, लगाएंगे नहीं। अब जो भगवान के विधान को माने वो आसान तो है नहीं ना। जैसे हमारे भाई साहब हैं, हम लोगों ने तो देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि नदी से जल भर भर के ले आते हैं और यहाँ आसपास लगे वृक्षों में जल देते हैं। ये क्या है? ये किसके लिए है? ऐसा करने से कोई व्यक्तिगत लाभ है क्या? ये भगवान का विधान है, और जो भगवान के अनुशासन की ओर चले वो भगवान का प्यारा हो जाता है, भगवान का प्रिय हो जाता है।
पर हम लोगों ने अपना विधान चलाने की कोशिश की। भगवान ने वातावरण शुद्ध बना करके दिया था और भगवान ने ये कहा था कि इसको शुद्ध बनाए रखना, पर हमने अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी झोलियां भरने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी खोल ली। उन कंपनियों के माध्यम से विषैली गैसें निकलने लगी, वातावरण दूषित होता चला गया। भगवान ने छूट दी कि चलो भाई कारोबार करना है, व्यापार करना है, वस्तुएं बनानी है, चिमनियों से धुआं निकलेगा, प्रदूषण होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। थोड़ा तुम अपनी मर्जी का कर लो, थोड़ा हमारी मर्जी का कर लो। फिर वही बात आ जाती है कि पूरा राज्य न दे सको तो 5 गांव तो कम से कम दे दो। ठीक है, अगर वायु प्रदूषण कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, मोटर चला रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, विषैली गैस निकल रही है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मर्जी का हो गया। अब थोड़ा हमारी मर्जी का कर लो कि भैया रोज यज्ञ किया करो, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, वायु परिष्कृत होती है। हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, हम अपना काम तो करेंगे पर यज्ञ हमारे बस की बात नहीं है। हमको घूमने का समय मिल जाएगा, हमको टीवी देखने का समय मिल जाएगा, सोने का मिल जाएगा, खाने का मिल जाएगा, खिलाने का मिल जाएगा, व्यापार करने का मिल जाएगा, परिवार बनाने का मिल जाएगा, महल खड़ा करने के लिए समय मिल जाएगा, सब काम के लिए समय मिल जाएगा, यज्ञ करने का समय नहीं मिलेगा। कौन पड़े इस झंझट में, मत पड़ो। हो गया वातावरण दूषित। परिणाम क्या निकल रहा है? परिणाम तो हमेशा भगवान के अनुशासन के हिसाब से ही निकलने वाला है, उसी के अनुसार निकलने वाला है। अब वो छूट तो दे रहे हैं ना कि भाई इतना तू अपने मर्जी का कर ले, पर थोड़ा सा हमारी मर्जी का भी कर ले। पर हम लोगों ने वायु को प्रदूषित तो कर दिया, लेकिन हम लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। हमने वृक्षों को काट तो दिया, पर वृक्षों को लगाना बंद कर दिया। हमने पशुओं से सेवा तो ली, लेकिन पशुओं का पालन करना छोड़ दिया, है ना। भगवान ने कहा कि भाई ये पशु आपके लिए कल्याणकारी हैं, इनसे सेवा लीजिए। आदमी ने कहा कि प्रभु हम प्रतिभावान हैं, हम भेड़ से उसकी ऊन ले लिया करेंगे, गाय से उसका दूध ले लिया करेंगे, सारी व्यवस्था बना ली। रेशम के कीड़े से हम रेशम ले लिया करेंगे, सब बना लिया कि नहीं बना लिया। हम ले तो लेंगे, लेकिन हम देंगे नहीं, गाय का पालन नहीं करेंगे, केवल दूध लेते रहेंगे। भगवान ने कहा कि भाई चाहिए तो ले ले, थोड़ा हमारा भी मान ले, गौ पालन किया कर, गाय का पालन पोषण होगा तो दूध की कमी नहीं होगी। पर हम लोगों ने गाय पालना छोड़ दिया, दूध पीना नहीं छोड़ा। सोचो जरा, ऊन खरीदना शुरू कर दिया, पर ऊन की उपज कहां से हो उसके बारे में सोचा नहीं। तो अब बताओ, हम भगवान को अपने विधान के अनुसार चलाना चाहते हैं, और होता क्या है? होता यही है कि फिर बात बिगड़ जाती है, फिर परिणाम विचित्र निकल करके आता है। भगवान ने धरती माता को ये क्षमता दी कि अन्न उपजाएं, जल प्रदान करें, और मनुष्य से कहा कि भाई तुमको जितनी आवश्यकता हो उतना लेना, भरपेट भोजन करना, भरपेट पानी पीना, मौज में रहना। आदमी ने कहा कि प्रभु जब धरती से अन्न मिल रहा है, जल मिल रहा है, तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे। अगर हमको एक हिस्से में 10 क्विंटल मिल रहा है तो हमको 20 चाहिए। अब 20 चाहिए तो फिर कैसे? तो अब यूरिया का उपयोग करेंगे, अब पेस्टिसाइड्स का उपयोग करेंगे, अब दुनिया भर के केमिकल्स का उपयोग करेंगे ताकि पैदावार और बढ़े। तो भगवान ने भी कहा कि अच्छी बात है, लेकिन उतना ही करना जितना अच्छा हो। पर हम लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए, तृष्णा इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये कर करके हमने इतने खाद का उपयोग किया, इतना यूरिया का उपयोग किया कि आज स्थिति ये है कि हमारे खेतों के पैदावार बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है, और कम इतनी होती जा रही है कि बहुत सारे खेत तो यूरिया के प्रभाव से बंजर होते जा रहे हैं। परिणाम क्या निकला? जो धरती माता अन्न दे रही थी और उस अन्न को खा करके हम तंदुरुस्त बन रहे थे, अब वो अन्न विषैला हो गया, अब वो सब्जियां विषैली हो गईं, अब वो फल विषैले हो गए। हुआ क्यों? हम अपनी मर्जी चलाने लगे। हमको 1 किलो आम में संतुष्टि नहीं मिली, हमको अकेले ही 10 किलो चाहिए, हमको अकेले ही इतनी सब्जियां चाहिए, हमको अकेले ही इतना अनाज चाहिए कि हम बेच करके खूब अमीर बन जाएं, खूब महल खड़ा कर लें।
भगवान ने कहा अच्छी बात है, महल बनाना है तो उतना ही बनाओ जितने में रहने की आवश्यकता हो। आदमी 2, कमरा 10, तो फिर बाकी में रहेगा कौन? फिर भूत प्रेत रहेंगे बाकी कमरे में, फिर होगा घर में क्लेश, घर में कलह, घर में अशांति। तब भी भगवान कहते हैं कि कर्म अच्छे कर, ईमानदारी से कमाया कर तो घर में शांति बनी रहेगी। पर आदमी ने कहा कि आप तो कमाने के लिए व्यवस्था दे दो, ईमानदारी की बात मत करो, हमें नौकरी भर मिल जाए, कमाना कैसे है ये हम तय करेंगे। भगवान ने अपनी मर्जी के अनुसार नौकरी तो दी, पर कमाए हम अपनी मर्जी से, सो ईमानदारी से कमाया नहीं। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेईमानी से कमाया गया धन अपने साथ रोग, शोक, क्लेश, कलह, अशांति लेकर के जीवन में आता है। हम लोग भगवान अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर देते हैं। ये तो अच्छा है कि मनुष्य का वश सूर्य पर, चंद्रमा पर नहीं पड़ रहा है, वरना आदमी 1 बजे रात में सोता तो सनसेट होता रात में 1 बजे, और अगर उसकी आंख 10 बजे खुलती तो वो सूर्योदय 10 बजे कराता, अपनी मर्जी से चलाता। गलत तो नहीं कह रहे, यही होता है। जो भगवान के विधान को माने वो देवता, और जो भगवान के विधान को न माने वो राक्षस। भगवान ने हमको ये शरीर दिया कि भैया कम खाना, हिसाब से रहना, मौसम के अनुसार खाना, स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना। हम लोगों ने कहा कि आप तो बस शरीर की व्यवस्था कर दो, खाएंगे हम अपनी मर्जी से, पिएंगे हम अपनी मर्जी से। आप कल्पना करके देखो, ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया शरीर है ऐसा कि जल्दी खराब नहीं होता, पर हम लोग जिस दिन से पैदा होते हैं उसी दिन से तो खराब करने पर लग जाते हैं, अपनी मर्जी चलाना शुरू कर देते हैं। शरीर का अनुशासन ये कहता है कि मोटे अनाज खाना, शुद्ध खाना, सात्विक खाना। हम लोगों ने क्या खाया? हम लोगों ने बर्गर खाया, हम लोगों ने पिज्जा खाया, हम लोगों ने जंक फूड खाया, हम लोगों ने फास्ट फूड खाया, हम लोगों ने मिर्च मसाले खाए, हम लोगों ने प्याज लहसुन खाया। इतने से भी मन नहीं भरा तो हम लोग जानवरों को मार के खाने लगे, पक्षियों को मार के खाने लगे। इतने से भी मन नहीं भरा तो अपने पास पड़ोस के लोगों की जिंदगी खाने लगे। उससे भी मन नहीं भरा तो लोगों के जमीन जायदाद खाने लगे। शरीर का क्या होगा? सोच करके देखो। पीने के लिए दिया था भगवान ने पानी, पीने के लिए दिया था भगवान ने दूध, और हम न जाने क्या क्या पीने लगे। दूध के लिए कम लाइन लगती है, शराब के लिए ज्यादा लाइन लगती है। सस्ता दूध है सो उसको लेते समय कहता है आदमी की बड़ी महंगाई है, महंगा शराब है तो उसके लिए कहता है कि मिलती नहीं है। हो गया ना? हम भगवान को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, भगवान की मर्जी से चलना नहीं चाहते। भगवान ने चेहरा दिया था मुस्कुराने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए। हमने क्या कहा? प्रभु आप चेहरा बस दे दीजिए, बाकी व्यवस्था हम कर लेंगे। काला होगा तो गोरा बना लेंगे, गोरा होगा तो और सुंदर बना लेंगे, और ये सब करने में इतना खो जाएंगे कि हंसना ही भूल जाएंगे। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शादी हुई। शादी में बहुत बड़े बड़े घर की महिलाएं आई, बहुत बड़े बड़े लोग आए, और जब वो आपस में बातचीत करती तो हंसी की बात पर भी बहुत धीरे से हंसती। तो एक सज्जन थे, उन्होंने पूछा कि आप लोग खुल के हंसती क्यों नहीं है? तो उनमें से एक महिला ने कहा कि भाई साहब खुल के हंस नहीं सकते, 10-10 हजार का मेकअप कराया है, अभी दरार पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मुंह दिया भगवान ने अपनी मर्जी से, सजाया हमने अपनी मर्जी से। इसको सजाना था मुस्कुरा करके, इसको सजाना था प्रेम करके, इसको सजाना था दया करके, इसको सजाना था अच्छे भाव ला करके। हमने इसको सजाया क्रोध से, हमने इसको सजाया लोभ से, हमने इसको सजाया काम से। भगवान भी परेशान हो जाते हैं इंसान से। गलत तो नहीं कह रहे? भगवान का अपना विधान बेकार। हम लोगों ने दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का सोचा, ठान लिया, सो भगवान ने दुनिया को छोड़ दिया। लो भैया करो, चलाओ अपने हिसाब से। अब जब मनुष्य अपने हिसाब से चलाने लगा तो कभी हैजा फैलता है, तो कभी तपेदिक हो जाता है, तो कभी कोरोना फैल जाता है, तो कभी नाना प्रकार का रोग बढ़ जाता है।
और ऐसा ऐसा रोग जिसको कभी न सुना हो, न जाना हो, न समझा हो, न उसका इलाज कोई खोज पा रहा हो, और उसी रोग के चंगुल में फंस करके आदमी प्राण गंवा देता है। सोचो जरा, आपने कभी सुना कि राम जी की मृत्यु खांसी की वजह से हुई है? कभी सुना कि सीता जी बूढ़ी हो गई और उसके बाद उनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता था, उनके बाल सफेद हो जाते थे? ऐसी कोई फोटो आपने किसी देवता की देखी क्या? लेकिन आदमी के शरीर की अपनी क्षमता है, उसने ध्यान दिया नहीं, सो हो गया सत्यानाश। न पैसे की कीमत की, न शरीर की कीमत की, न भगवान ने जो पेड़ पौधे नदियां दी थी उनकी कीमत की, न धरती की कीमत की, न अन्न और जल की कीमत की। सब जगह हम अपनी मर्जी चलाने लगे, सब जगह हम अपना विधान चलाने लगे। और जब सब जगह अपना विधान चलाने लगे तो भगवान ने भी हाथ जोड़ लिया कि भैया अब तो दे ही दिया है। भाई माँ बाप कब तक डांटेंगे बच्चों को? भगवान दुनिया को मनुष्यों के हाथ में सौंप करके ये संतोष करके बैठ गए कि अब हमसे मतलब नहीं है, बहुत समझा के थक गए, है कि